हेलो फ्रेंड्स, ऑफिसर विजन चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रीवियस वीडियोस में हमने दो फॉरेन इन्वेजन के बारे में पढ़ लिया था, एक पर्शियन इन्वेजन एंड सेकेंड वन इज ग्रीक इन्वेजन। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे राइज ऑफ मगध। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे राइज ऑफ मगध। राइज ऑफ मगध में हम लोग टोटल 3 पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्री मौर्य पीरियड, जिसमें है हर्यंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी एंड नंद डायनेस्टी आती है। एंड नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में एंड अशोक एंड उसके सक्सेसर के बारे में, ठीक है। एंड थर्ड वन हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट मौर्य पीरियड, यानी मौर्य पीरियड के बाद जो डायनेस्टी रही उसके बारे में। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे शुंग डायनेस्टी, कनव डायनेस्टी, अंधेरा डायनेस्टी, या उसी को हम लोग सातवाहन डायनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्री मौर्य डायनेस्टी जो था, उससे पहले 2 फॉरेन इन्वेजन हुए, ठीक है, एक पर्शियन इन्वेजन एंड ग्रीक इन्वेजन, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ रखा है। एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद 3 फॉरेन इन्वेजन हुए। पहला इंडो ग्रीक, सेकेंड साथियन या उसी को शक भी कहते हैं, एंड थर्ड कुषाण, ठीक है। तो इन तीनों इन्वेजन के बारे में जब हम लोग पोस्ट मॉडर्न पीरियड खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग ये तीनों फॉरेन इन्वेजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्री मॉडर्न डायनेस्टी या प्री मॉडर्न पीरियड, जिसमें सबसे पहला जो हमारा डायनेस्टी आती है वो है हर्यंग डायनेस्टी, जिसका कार्यकाल यानी टाइम पीरियड था 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक, ठीक है। हर्यंग डायनेस्टी का टाइम पीरियड कब तक था? 544 बीसी टू 412 बीसी, ठीक है। हर्यंग डायनेस्टी को पितृहंता डायनेस्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी रूलर बने हैं ना, वो अपने फादर को मारकर थ्रोन प्राप्त किए हैं, अपने फादर को मारकर वो रूलर बने हैं, उनके सक्सेसर बने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बिंबिसार, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड था 544 बीसी टू 492 बीसी, 544 बीसी टू 492 बीसी। ही इज नोन एज फाउंडर ऑफ हर्यंग डायनेस्टी। फर्स्ट कैपिटल वाज राजगृह। एंड क्वेश्चन यहाँ से आता है फ्रेंड्स कि फर्स्ट कैपिटल जो है मगध डायनेस्टी का, वो कौन सा था? तो राजगृह था। ही वॉज कंटेम्पररी टू गौतम बुद्ध। ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे। He was the first and most powerful ruler of Hurryang dynasty. ये फर्स्ट एंड मोस्ट पावरफुल रूलर थे हर्यंग डायनेस्टी के। नेक्स्ट है he attack on अंग and added into मगध। he attack on अंग and added in मगध। बिंबिसार ने अंग पे अटैक किया। अंग महाजनपद, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है, तो उन्होंने अंग पे अटैक करके उसे अपने मगध में ऐड कर लिया। he marry कौशल देवी whose brother was प्रसेनजीत king of कौशल। तो बिंबिसार ने कौशल देवी से शादी की एंड उसी का एक भाई था प्रसेनजीत, जो कि कौशल का किंग हुआ करता था। एंड प्रसेनजीत ने पूरी की पूरी काशी जो है, काशी महाजनपद, उसे किसे दे दिया? बिंबिसार को दे दिया, ठीक है। तो अभी तक बिंबिसार ने टोटल जो है वो 2 महाजनपद को मगध के अंदर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जिस सेकेंड वाइफ वॉज चेलना। फर्स्ट वाइफ ऑफ बिंबिसार वॉज कौशल देवी एंड सेकेंड वाइफ वॉज चेलना। बिंबिसार हैड अ रॉयल फिजिशियन। बिंबिसार के पास एक फिजिशियन था जिसका नाम था जीवक, जिसे उसने अवंती राज्य में भेजा, क्योंकि वहां के जो रूलर थे जिनका नाम था चंद्रप्रद्योत, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, ठीक है। तो इसे ठीक करने के लिए बिंबिसार ने जीवक को कहाँ भेजा? अवंती भेजा। किसे ठीक करने के लिए? तो चंद्रप्रद्योत को ठीक करने के लिए। एंड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। चंद्रप्रद्योत जो थे वो प्रयोत वंश के राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिंबिसार डाइड एट 492 बीसी बाय हिज सन अजातशत्रु। बिंबिसार की मृत्यु कब हुई? 492 बीसी में, और उसी के बेटे अजातशत्रु ने अपने ही पिता को मारकर थ्रोन हासिल की। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अजातशत्रु, जिसका टाइम पीरियड था 492 बीसी टू 460 बीसी, ठीक है। ही वाज सन ऑफ बिंबिसार। बुद्ध एंड महावीर स्वामी बोथ डाइड इन हिज रूलिंग पीरियड। महात्मा बुद्ध एंड महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु जो है वो अजातशत्रु के रूलिंग पीरियड में ही हुई थी। ही वॉज फॉलोअर ऑफ बुद्ध, हेंस ही मेक 8 स्तूप ऑन द रिमेन्स ऑफ बुद्ध। क्योंकि अजातशत्रु महात्मा बुद्ध का फॉलोअर हुआ करता था, इसीलिए उनके मरने के बाद उन्हीं के अवशेषों पे उसने 8 स्तूप का निर्माण करवाया था। एट 483 बीसी ही ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन राजगृह। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अजातशत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया था राजगृह में, जो कि हम जैनिज्म में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस बनती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अजातशत्रु स्टार्टेड यूजिंग 2 वेपन्स इन वॉर। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेपन्स का भी नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो अजातशत्रु ने युद्ध में 2 वेपन्स यूज करना शुरू किया।
पहला का नाम था रथ मुशल एंड सेकेंड वॉज महाशिलाकंठ। ही अटैक ऑन वज्जी एंड एडेड इट इनटू मगध। तो अजातशत्रु ने वज्जी पे अटैक करके उसे भी मगध में ऐड कर लिया। तो अभी तक टोटल 3 महाजनपद जो है वो मगध में ऐड हो चुके हैं, जिसमें पहला था हमारा अंग महाजनपद एंड सेकेंड वॉज काशी एंड थर्ड वॉज वज्जी। डाइड एट 460 BC बाय हिज सन उदाइन। एंड अजातशत्रु की मृत्यु जो है वो 460 BC में हुई थी बाय हिज सन उदाइन के द्वारा। उदाइन ने अपने ही पिता अजातशत्रु की मृत्यु करके ट्रोन प्राप्त किया। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उदाइन, जिसका की टाइम पीरियड था 460 BC टू 440 BC। ही वॉज सन ऑफ अजातशत्रु। ही established a city पाटलिपुत्र एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन रिवर। तो पाटलिपुत्र शहर जो है वो उदाइन ने ही स्टैब्लिश किया था, इसे बसाया था गंगा और सोन नदी के तट पर। एंड ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगिरी टू पाटलिपुत्र। और इसने अपने कैपिटल को भी राजगिरी से लेकर पाटलिपुत्र शिफ्ट कर लिया। तो सेकेंड कैपिटल मगध का कौन सा हो गया? पाटलिपुत्र। एंड फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध वॉज राजगिरी। तो इसे याद रखेंगे कि पाटलिपुत्र जो है वो सेकेंड कैपिटल है मगध का। उदाइन के बाद जो भी इसके सक्सेसर हुए ना वो उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, इनसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं, तो हम लोग बस उसका नाम याद रखेंगे। तो हिज सक्सेसर वॉज अनिरुद्ध, उसके बाद मंडक एंड लास्ट रूलर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट रूलर हम लोग हमेशा याद रखेंगे नागदश्त। एंड नागदश्त की मृत्यु जो है वो उसी के मिनिस्टर के द्वारा की गई जिसका नाम था शिशुनाग। ठीक है, और यही शिशुनाग आगे चलकर एक नई डायनेस्टी बना देगा जिसका नाम होगा शिशुनाग डायनेस्टी। एंड उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाए।